हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम अनदर मेथड करेंगे जिसका नाम है मूविंग बाउंड्री मेथड। और एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम ट्रांसपोर्ट नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक मेथड पढ़ा था जिसका नाम था ट्रांसपोर्ट नंबर। और दो मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला हिट्रोक्स मेथड, अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में। एंड सेकंड मेथड इज द मूविंग बाउंड्री मेथड। मूविंग बाउंड्री मेथड, ओके। तो डिस्कस करेंगे डिटेल से कि इस मेथड में क्या होता है। ओके, बने रहिएगा चैनल के साथ। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है कटायन का, वो बराबर होता है स्पीड ऑफ कटायन अपॉन स्पीड ऑफ कटायन प्लस स्पीड ऑफ अनायन। सिमिलर वे में जो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है अनायन का, विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अनायन अपॉन स्पीड ऑफ बोथ द आयन, इज नोन एज द ट्रांसपोर्ट नंबर। एक डायग्राम बना रखा है आप लोगों के सामने मूविंग बाउंड्री मेथड का, ठीक है, जिससे कि हम ट्रांसपोर्ट नंबर को कैलकुलेट कर सकें। इसमें क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब ले रखी है। दिस विल बी द वन इज द लॉन्ग ट्यूब, ठीक है, जिसमें तीन प्रकार के सॉल्यूशन भरे हुए हैं, ठीक है। एक तो ए बी डैश, एक ए बी और एक ए बी डैश, यानी कि एक तो ए डैश बी है, एक ए बी है, एक ए बी डैश है। यानी कि तीन सॉल्यूशन इस प्रकार से हैं कि तीनों में एक में तो कॉमन अनायन है, यहाँ तो कॉमन अनायन है, और इन दोनों में क्या है, कॉमन कटायन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो ए है, ए यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, के पॉजिटिव, तो ए डैश को क्या ले रहा हूँ, दैट एज द एल पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली यदि मैं बी को मैं ले रहा हूँ Cl, तो बी डैश को क्या ले रहा हूँ, दैट इज द CH3COO नेगेटिव, ओके। यानी कि हमने क्या लिया है, हमने जैसे ऊपर वाले केस में ए बी डैश में और दिस में, इसमें यदि कटायन अलग अलग है तो अनायन सेम है, और इसमें और इसमें, मतलब इसमें कटायन सेम है तो अनायन क्या है, अलग अलग है। आई होप कि आपको ये सब चीज समझ में आई है। तो अब होता क्या है वो मैं बता देता हूँ। दो इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, एक दिस वन और वन इज द दिस वन। दो क्या है अपने पास इलेक्ट्रोड है, एक एनोड का काम करता है, दूसरा कैथोड का काम करता है। तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, दिस विल बी द कैथोड एंड दिस विल बी द एनोड, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ओके। अब होगा क्या, अब यहां से होगा क्या कि जो यहां पर जो गिवन क्वेश्चन में अब ये कटायन, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन है, ये दोनों जो पॉजिटिव आयन है ये माइग्रेट करने की कोशिश करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह साइड, और ये जो दोनों अनायन हैं ये दोनों का हम माइग्रेट करेंगे, दैट इज द एनोड की साइड, बोले तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड। कब, जब हम करंट पास करेंगे। तो देखो, हमने सबसे पहले इन तीनों को इस वे में अरेंज कर दिया ताकि किसी भी प्रकार का मिक्सिंग न हो इन तीनों ही साल्ट में, चाहे वो ए डैश बी की बात हो, चाहे वो ए बी की बात हो, चाहे वो ए बी डैश की बात हो। यानी कि तीनों के तीनों जो साल्ट हैं वो इस प्रकार से अरेंज किए हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी, ताकि वो एक दूसरे से मिक्सअप ना हो। और तीनों ही जब सॉल्यूशन को मैं एक ही कंटेनर में रखूंगा, बीच में दो सेपरेटिंग लेयर बनेगी जिसको मैं मेंशन कर रहा हूं, एक तो ए से और एक किससे कर रहा हूं, दैट इज द बी से। यानी कि एक तो ए है बाउंड्री जो सेपरेट कर रही है LiCl को और KCl को, और एक बाउंड्री बी है जो सेपरेट कर रही है किस किस को, KCl को और CH3COO के, यानी कि पोटासियम एसीटेट को सेपरेट कर रही है, ओके। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई है। ये जो बाउंड्री है ये ऑब्जर्व क्यों हो रही है, ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि LiCl का, KCl का और पोटासियम एसीटेट का तीनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
वो क्या है, अलग अलग है, जिस कारण हमें ये बाउंड्री जो है वो दिखाई दे रही है। इवन इन सॉल्यूशन का कोई कलर नहीं है, ये तीनों के तीनों जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस सॉल्यूशन है, फिर भी हमें ये सेपरेटिंग लेयर दिखाई दे जाती हैं। वो किसके कारण है, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण है। तो जब हम करंट को यहां से सप्लाई करेंगे, दैट इज द एनोड और दैट इज द कैथोड, कैथोड से सप्लाई करेंगे तो होगा क्या, वो मैं मेंशन कर देता हूँ, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से होगा क्या, एल आई भी मूव करेगा, एल आई भी मूव करेगा और एज वेल एज के पॉजिटिव भी क्या करेगा, मूव करेगा। अब हमें पता है कि जो साइज है एल आई पॉजिटिव का छोटा है के पॉजिटिव का किसमें, इन गैस फेज में, इन गैस फेज में, क्योंकि यहाँ पे गैस का तो बात पढ़ नहीं रही, यहाँ तो हम एक्वस फेज की बात पढ़ रहे हैं। तो हमें ये पता है कि जो साइज है के पॉजिटिव का वो लेस होता है एल आई पॉजिटिव से, किसमें, इन एक्वस फेज में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एल आई ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी, ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि Li का छोटा सा साइज है, Li पॉजिटिव का छोटा सा साइज है और छोटे से साइज के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो होता है ज्यादा। तो अकॉर्डिंग टू फजान रूल होगा क्या, अकॉर्डिंग टू फजान रूल Li पॉजिटिव के पास जो पोलराइजिंग पावर है वो क्या होती है, ज्यादा, जिस कारणवश ये Li पॉजिटिव बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल को अपने पास रखना पसंद करेगा। दैट्स वाई the hydration energy of a Li positive is large as compared to K positive। और जब Li पॉजिटिव ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से वाटर मॉलिक्यूल को अपने पास रखेगा तो इसकी साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, डीपली करेंगे, हम कभी वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से हाइड्रेशन एनर्जी का रोल होता है, साइज किस प्रकार से बढ़ जाती है। यानी कि जो लिथियम के चारों और वाटर मॉलिक्यूल की संख्या रहेगी वो ज्यादा से ज्यादा अटैच रहेगी, जिस कारणवश इसकी साइज बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू पोटाशियम। तो होगा क्या, जब साइज छोटी है पोटाशियम की एक्वस फेज में एज कम्पेयर टू लिथियम, तो जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ के पॉजिटिव वो लार्ज होगी एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ एल आई पॉजिटिव, किसमें, इन एक्वस फेज में। तो जाहिर सी बात है कि ये जो लेयर है सेपरेटिंग लेयर, ये कुछ यहाँ पे क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। दैट इज द, बोले तो ए डैश पे क्या हो गई जी, शिफ्ट होगी। ये जो बाउंड्री है वो ए डैश पे क्या हो गई, शिफ्ट होगी। सिमिलरली जैसे यहाँ कौन कौन से साल्ट में, एक तो KCl में और एक पोटासियम एस्टेट में, ये दोनों के दोनों सेपरेट है थ्रू ए बाउंड्री दैट इज नोन एज द बी। ठीक है, तो होगा क्या इनमें क्योंकि नेगेटिव आयन इलेक्ट्रोड है, तो नेगेटिव आयन तो क्या करेगा, यहाँ पे दूर जाने की कोशिश करेगा, और दूर जाएगा कौन कौन, एक तो Cl नेगेटिव है, साइज ऑफ Cl नेगेटिव एंड CH3COO नेगेटिव। ये आयन, इन आयंस की जो साइज है वो क्या है, देखो उसका ऑर्डर लिख देता हूँ। Cl नेगेटिव जो साइज है, size of Cl negative is less than size of acetate ion। तो जाहिर सी बात, अगर साइज छोटी है तो जो स्पीड रहेगा, स्पीड ऑफ Cl negative is large than स्पीड ऑफ acetate ion, जिस कारणवश ये जो बाउंड्री बी है, जब हम करंट पास करेंगे तो ये थोड़ी सी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि जो ए बाउंड्री थी वो ए डैश पे पहुंच गई ड्यू टू स्पीड ऑफ कटायन, और जो बी बाउंड्री थी वो बी डैश पे पहुंच गई ड्यू टू स्पीड ऑफ कटायन। यानी कि एक प्रकार से अगर हम ये लिखें कि जो स्पीड है स्पीड ऑफ कटायन इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द, कौन सा, दैट दिस लेंथ ऑफ ए डैश। सिमिलरली जो स्पीड है, स्पीड ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ बी डैश। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो माइग्रेशन हो रहा है वो नेगेटिव आयंस के कारण हो रहा है, इसलिए नेगेटिव आयन रिस्पॉन्सिबल है बी को बी डैश पे पहुंचाने के लिए, और ए डैश
ए को ए डैश पे पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, दैट इज द कटायन, इसलिए हमने ये बात लिख दी। अब आपको पता क्या है वो लिखो। अब आपको पता ये है कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ कटायन अपॉन कटायन प्लस एनायन। तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे स्पीड ऑफ कटायन की जगह क्या पुट कर सकते हैं, दैट इज दिस लेंथ, बोले तो ए डैश अपॉन में ए डैश प्लस में बी डैश, यानी कि आपका जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो आया है ए डैश अपॉन ए डैश प्लस बी डैश, और ये लेंथ हम यूजिंग द स्केल क्या कर लेंगे जी, कैलकुलेट। इसी प्रकार टी नेगेटिव की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बी डैश अपॉन ए डैश प्लस बी डैश, ये वैल्यू आप लोगों की निकल के आई है। तो यही मेथड था, दैट इज द मूविंग बाउंड्री मेथड। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ है।